दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, एनटीपीसी का डेट आ गया है। 28 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और दोस्तों, इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती है कि आपका एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो जाएगा और जल्द ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि साइंस का पोर्शन आजकल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आने लगा है। और वो भी साइंस जो रहता है वो आपका अच्छे लेवल का साइंस रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने एक साइंस का जो लुसेंट सामान्य विज्ञान पर बेस्ड है, लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान आता है उस पर बेस्ड जो साइंस का सीरीज मैं चला रहा हूँ, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को अभी मैं लेकर चल रहा हूँ, उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे रेडियो सक्रियता, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोग अगर यहाँ पर एक बार देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अगर रेडियो एक्टिविटी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको नहीं छूटेगा। तो इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए और आपको देखते देखते सारा चीज़ याद हो जाएगा और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि रेडियो सक्रियता क्या होती है, यानी रेडियो सक्रियता जो घटना है वो है क्या, तो प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं, प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप से टूट करके दूसरे तत्व का परमाणु का निर्माण करते हैं और उसमें से कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि रेडियो सक्रियता क्या है तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो स्वतः टूट करके दूसरे रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु का निर्माण करते हैं और उससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। तो इसी तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और यह जो घटना होती है, ये जो मैंने अभी आपको घटना बताया, इस घटना को ही हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रियता, यानी रेडियो एक्टिविटी। और जो उससे अदृश्य किरणें निकलती हैं, जो रेडियो सक्रिय तत्व से अदृश्य किरणें निकलती रहती है, उसको हम लोग रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें रेडियो सक्रियता की, तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः टूटकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन, यानी कि अदृश्य किरणें उससे निकलती है, तो उसी तत्व को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो स्वतः टूट करके कुछ अदृश्य किरणों का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। और इस घटना को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता, यानी रेडियो एक्टिविटी। ये जो तत्व है और यह जो घटना हुआ जो कि स्वतः टूट करके जो अदृश्य किरणें उत्सर्जित करने की जो घटना है, इस घटना को हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रियता। और इस घटना से जो ये अदृश्य किरणें निकल रही है, ये जो अदृश्य किरणें निकल रही है, इस अदृश्य किरणों को रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया रेडियो सक्रियता क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व क्या है और रेडियो सक्रिय किरणें क्या है, सारे आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि रेडियो सक्रियता जो घटना है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, हेनरी बेकरेल। रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने। कितना में? 1896 ईस्वी में। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल ने किया था। और वो कहाँ का था? फ्रांस का था। और कब किया था? तो 1896 ईस्वी में किया था। दोस्तों, आप लोग साइंस से बहुत डरते हैं, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें अगर आप वीडियो एक एक करके देखेंगे तो सारा टॉपिक आपको एक दूसरे से लिंक है और सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, आप सारा वीडियो देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं रेडियो सक्रिय किरणें क्या है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि रेडियो सक्रिय तत्व से रेडियो सक्रिय किरणें निकलती रहती हैं और रेडियो सक्रिय किरणें को हम लोग बेकरेल किरण भी बोलते हैं। बेकरेल किरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका खोज हेनरी बेकरेल ने किया था, इसलिए पहले हम लोग इस किरण को बेकरेल किरण भी कहते थे।
ये भी आपके एग्जाम में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि खोज किसने किया था। अब 1898 में मैडम क्यूरी, एक साइंटिस्ट थी मैडम क्यूरी, और उनका जो पति था पियरे क्यूरी, दोनों ने बताया कि यूरेनियम और उनके जो यौगिक हैं रेडियो सक्रिय किरणें निकालती है। यानी कि 1898 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे मैडम क्यूरी और उनके पति थे पियरे क्यूरी, दोनों ने यह बताया कि यूरेनियम और उनके जो यौगिक है, उनका जो कंपाउंड, यूरेनियम का कंपाउंड जो बनेगा उससे रेडियो सक्रिय किरणें निकलती है। यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इससे ऐसा आ सकता है कि यूरेनियम से रेडियो सक्रिय किरणें निकलती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी और उनका पति था पियरे क्यूरी, दोनों ने मिलकर के बताया था। अब इन्हीं दोनों ने यानी कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1903 में पिच ब्लेंड से रेडियम नामक रेडियो सक्रिय तत्व की खोज की थी। इस लाइन से आपको 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इस लाइन से, यह भी इम्पोर्टेंट है, आप भी लगा लेंगे, इसको भी है, इसको भी है। तो ये जो मैडम क्यूरी है और पियरे क्यूरी है, इन्होंने 1903 ईस्वी में, ये आपका कभी कभी ईस्वी भी आता है इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, 1903 ईस्वी में किस खनिज से रेडियम का खोज किया था? तो यह पिच ब्लेंड से रेडियम का खोज किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रेडियम किस खनिज से निकाला जाता है? तो रेडियम जो निकाला जाता है वो पिच ब्लेंड से निकाला जाता है, ठीक है। और रेडियम का खोज किसने किया था 1903 ईस्वी में? तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था, जो कि रेडियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। और आज लगभग 40 प्राकृतिक और रेडियो सक्रिय तत्व मौजूद है। आज लगभग 40 प्रकृति में 40 रेडियो सक्रिय तत्व मौजूद है जो प्राकृतिक है, और मानव निर्मित बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन जो प्राकृतिक है वो है 40। लगभग में, ज़्यादा कम हो सकता है लेकिन लगभग में 40 माना गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब रेडियो सक्रियता के प्रकार। रेडियो सक्रियता कितने प्रकार के होते हैं? जो घटना रेडियो सक्रियता की घटना है वो कितने प्रकार की होती है? वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, और एक होती है कृत्रिम यानी मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल। तो रेडियो सक्रियता 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहने का मतलब होता है कि इसमें स्वतः ऑटोमेटिक यह जो है टूट करके अन्य रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता में क्या होता है कि जो रेडियो सक्रिय तत्व है वह स्वतः टूट करके, यहाँ पर प्रकृति में क्या हो जाएगा? स्वतः, यानी इसको कहीं से किसी का जरूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिक टूट करके दूसरे रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कृत्रिम में क्या होता है कि इसमें कृत्रिम तरीके से, यानी कि इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है, इसमें कृत्रिम तरीके से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण के तेज प्रहार से विखंडित किया जाता है। समझ में आया? प्राकृतिक में क्या होता था? प्राकृतिक में होता था कि यह स्वतः टूट करके दूसरे रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु में परिवर्तित होता था। लेकिन कृत्रिम में क्या होता है कि इसमें स्वतः नहीं टूटता है, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण के तीव्र प्रहार करा करके इसको विखंडित यानी तोड़ा जाता है। यानी यह कृत्रिम हो गया, इसमें मानव का हस्तक्षेप है, लेकिन यह प्राकृतिक में मानव का हस्तक्षेप नहीं है। अब रेडियो सक्रिय किरणें या बैकरेल किरणें, ये क्या होती है? मैंने आपको यहाँ बताया था कि रेडियो सक्रिय किरणें को बैकरेल किरणें कहा जाता था, और ये दोनों जो है वो क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय किरणों को 1902 में रदरफोर्ड ने विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों से प्रवाहित करके कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे ये रेडियो सक्रिय किरणें क्या होती है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जैसे कोई रेडियो सक्रिय तत्व है वह स्वतः विखंडित होकर के दूसरे रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु में परिवर्तित होता है, तो इस क्रिया में कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, तो उस किरण को ही रेडियो सक्रिय किरणें कहते थे। और रेडियो सक्रिय किरणों के लिए 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने एक रेडियो सक्रिय किरणों के लिए एक प्रयोग किया था। उन्होंने रेडियो सक्रिय किरणों को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित कराया था, और उन्होंने कुछ निष्कर्ष पे पहुंचा।
तो सबसे पहले उन्होंने पाया कि कुछ किरण ऐसे थे जो विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव यानी कि निगेटिव पोल, ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित हो गए। कुछ किरण ऐसे थे जो विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव यानी कि पॉजिटिव पोल के तरफ आकर्षित हो गए, और कुछ किरण ऐसे थे जिस पर न चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ा और न ही विद्युतीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि जो किरणें ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित हुई वो हो गई अल्फा किरण, जो किरण धन ध्रुव की ओर आकर्षित हुई वो हो गई बीटा किरण, जो जिस पर दोनों में से किसी भी क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो हो गई गामा किरण। तो इसी को उन्होंने नाम दिया अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। और दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्ज अगर एक साथ आ जाए तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। पॉजिटिव रहे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, निगेटिव रहे तो भी दूर भागेगा। ठीक है, यानी समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, तो अल्फा किरण किधर आकर्षित हुई, ऋण ध्रुव की ओर, यानी जो निगेटिव की ओर आकर्षित हुई वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अल्फा कण को पॉजिटिव कहा गया। बीटा कण धन ध्रुव की ओर आकर्षित हुई, यानी धन ध्रुव की जो आकर्षित होगी वो होगी निगेटिव, इसलिए बीटा कण को निगेटिव कहा गया। और गामा किरण कहीं भी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर, इसलिए यह हो गया उदासीन। ठीक है, यह हो गया उदासीन। तो दोस्तों एक बार और हम लोग अच्छे से समझते हैं रेडियो सक्रियता क्या है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो स्वतः विखंडित होकर के दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित होते हैं, और इससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। तो इस घटना को हम लोग रेडियो सक्रियता तत्व कहते हैं, और ऐसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और वह जो किरण निकालती है उस किरण को रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं। और रेडियो सक्रिय किरण की खोज किसने किया था, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने फ्रांस का था और 1896 ईस्वी में खोज किया था। रेडियो सक्रिय किरणें को ही बेकरेल किरण पहले कहा जाता था। 1898 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने यह बताया कि यूरेनियम तथा उनके यौगिक से रेडियो सक्रिय किरणें निकलती है। यूरेनियम और उसके यौगिक से रेडियो सक्रिय किरणें निकलती है, यह किसने बताया था, तो यह मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने बताया था। और इन्हीं दोनों ने 1903 ईस्वी में पिच ब्लेंड से रेडियम तत्व का खोज किया था, जो कि एक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो पिच ब्लेंड से रेडियम का खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। और अभी प्रकृति में लगभग 40 रेडियो सक्रिय तत्व विद्यमान है। और रेडियो सक्रिय प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक जिसमें स्वतः विखंडित होता है, और कृत्रिम में क्या करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या अल्फा कण के प्रहार करा करके हम लोग विखंडित कराते हैं। और जो रेडियो सक्रिय किरणें या बेकरेल किरणें हैं वो क्या होता है मैंने आपको पहले बताया। और उस किरण पर जो रदरफोर्ड थे, जो कि 1902 ईस्वी में उन्होंने एक प्रयोग किया था, उस किरण को चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में प्रवाहित कराया था। तो उन्होंने पाया था कि कुछ किरण ऐसे थे जो पॉजिटिव ध्रुव की ओर आकर्षित हुए थे, कुछ ऐसे थे जो नेगेटिव की तरफ आकर्षित हुए थे, और कुछ ऐसे थे जो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र किसी से भी आकर्षित नहीं हुए थे। तो जो ऋण ध्रुव की ओर हुए थे उसको अल्फा कण, जो धन ध्रुव की ओर बीटा कण, और जो आकर्षित नहीं हुए वो गामा किरण कहलाया। जो ऋण ध्रुव की ओर हुआ उसको पॉजिटिव, जो धन ध्रुव की ओर हुआ वो नेगेटिव था, और जो कहीं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वह उदासीन कहलाया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।